तो क्या आज प्रश्न है? कुछ प्रश्न है गुरुदेव। आजकल जो लोग ये जगह-जगह समाधियाँ बना लेते हैं और दरबार बना के बैठा देते हैं, मज़ार समाधि या स्थान जिसको बोलते हैं। तो ये हुँ। कितना उचित है शास्त्रीय दृष्टि से और ये क्या सही है? किसी अगर कोई लोग बोल देते हैं कि वो कोई मंदिर में पुजारी था, वो फिर कुछ टाइम बाद वो मर गया तो उसकी समाधि वहाँ पे बना दी, या कोई थोड़ा फेमस जैसे लोग हो जाते हैं, उनकी समाधि बना देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव ये? समाधियों का जो प्रचलन है, ये हमारे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। सनातन धर्म में समाधि का जो प्रचलन है, वो इस प्रकार से किसी भी मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, वो चाहे संत हो, महापुरुष हो, तो उसका जो 16 संस्कार हमारे हैं, गर्भाधान से आरंभ होकर अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, उसकी एक जी, पूरी गुरुदेव। प्रक्रिया है। वास्तव में यदि हम कहें कि सनातन धर्म क्या है? सनातन संस्कृति क्या है? यदि हम ये संक्षिप्त में यदि कहीं समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 16 संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है। और इन्हीं 16 संस्कारों में हमारे संपूर्ण जीवन का सूत्र पिरोया हुआ है। पूरा मार्गदर्शन इन्हीं 16 संस्कारों में है। अर्थात एक जीव का गर्भ में प्रवेश कराने से लेकर उसके उपरांत उसका नामकरण संस्कार करना, उसका विद्याधन की तरफ अग्रसर करना, उसके वैवाहिक जीवन में ले जाना, वैवाहिक जीवन के उपरांत वानप्रस्थाश्रम की ओर ले जाना, संन्यास आश्रम की ओर ले जाना और उसके उपरांत अंतिम संस्कार यानी पूरा आरंभ से लेकर जीवन के आरंभ से, जीवन का आरंभ उस दिन से होता है जो जिस दिन से हम जन्म होता है वो नहीं माना जाता है। जिस दिन जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसी दिन से वो संस्कार आरंभ हो जाते हैं। प्रथम गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, वो गर्भ में ही हो जाते हैं। और उसका अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार का जो विधान ये है कि दाह संस्कार किया जाए। जो शरीर हमें पंचतत्व से प्राप्त हुआ है, पंचतत्व से निर्मित हुआ है, उस शरीर को पंचतत्व में विलीन कर देना। यही अंतिम संस्कार है। अब उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है समाज में जिसके लिए ये थोड़े से नियम बदल जाते हैं, वो होता है सन्यासी। क्योंकि सन्यासी जो होता है, जब सन्यास संस्कार उसका होता है, तो उसमें श्राद्ध कर्म हो जाते हैं। एक प्रकार से वो मृतक हो जाता है। वो व्यक्ति का जो है, जितने भी नाम है, संबंध है, जो पूर्व शरीर में उसके साथ बने हुए थे, पत्नी, परिवार, सगे-संबंधी, वो सब नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। एक प्रकार से वो मृतक हो जाता है, सन्यासी। इसलिए जो सन्यासी सन्यास जीवन धारण करने के उपरांत अपने परिवार के साथ संबंध बनाता है, उनके बीच में रहता है या उनके बीच में कई साधु महात्मा घर में चले जाते हैं, वापस साधु बन के अपना गाँव के आस-पास रहते। कहते हैं कि 10 कोस तक आस-पास जो परिवार होता है, वहाँ तक तो किसी सन्यासी को जल भी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे सन्यासी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो परंतु जो सन्यास धर्म का पालन करते हैं, तो ऐसे जो सन्यासी हैं, उनके लिए दाह संस्कार का विधान नहीं होता, क्योंकि वो पहले से श्राद्ध आदि कर्मकांड उसके हो चुके होते हैं। फिर भी यदि दाह संस्कार हो जाए तो कोई दोष नहीं। तो ऐसे सन्यासियों के लिए जल प्रवाह का विधान है। अब नई जो प्रचलन की जो पद्धति है, जैसे कि समाधि बना देना उनको, ये जो पद्धतियाँ है, ये हमारे समाज धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में एक बहुत भयानक विकृति के रूप में प्रवेश कर गई है। जो सनातन धर्म के विपरीत जो अन्य धर्म है, परंपराएँ हैं, जिसको हम विधर्मी परंपराएँ कहते हैं, उनके यहाँ पर उनकी जो परिस्थितियाँ थी, वो ऐसी जगह पर वो लोगों का जीवन था कि वहाँ पर वो लोग, उनके यहाँ लकड़ियों की कमी है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। जी। वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं कि वो दाह संस्कार करे
और वो क्या एक एक दिन एक स्थान पे रह नहीं पाते थे, निरंतर भ्रमण करते रहते थे। तो परिस्थिति ऐसी थी कि वो कोई व्यक्ति मृतक हो गया क्योंकि वो उनके पास उस समय वो ये विज्ञान एक जो जीवन की पद्धति है, गर्भाधान से अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार की जो जीवन पद्धति है, वो उसका भाग उनके जीवन में नहीं था। तो एक एक कबीलों की तरह रहते थे, आदिवासी लोगों की तरह रहते थे वो लोग, तो उनकी वो परंपरा रही है। कुछ कालांतर में हमारे देश में उनका आक्रमण हुआ और वो सब चीज़ें संस्कृति और परंपरा हमारे देश में आ गई और उसमें हमारे जो लोग हैं, अंग्रेजी संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में, विदेश संस्कृति में अपने जो सनातन संस्कार है, वो भी उसमें लपेटे में आते गए और हम अपने मार्ग से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से भ्रष्ट हो गए। और इसीलिए ये सब गाड़ने वाली चीज़ें परिस्थितिवश आ गई। तो ये एक वैकल्पिक परिस्थिति होती है, अचानक कोई व्यवस्था नहीं है तो चलो भाई क्या करें? तो फिर चलो उसको ज़मीन में भूमि भूमि में उसको शव को दबा दो। परंतु विधान तो यही है ना, अग्नि दाह संस्कार करना और उसका भी प्रक्रिया है। कपाल क्रिया आदि सब कुछ किया जाता है, फिर उसके बाद जो अस्थि बचती है उसको भी नदियों में, पवित्र नदी में उसको विसर्जित करने का विधान है शास्त्र में। तो ये जो विधान है, इन विधानों को चाहिए था कि हमारे धर्माचार्य को, जितने भी धर्माचार्य है, विद्वान है, पुरोहित है, इन सबको ये चाहिए था कि उन सबको ये समझना चाहिए था कि समाज के बीच में इसको स्थापित किया जाए। ये जब घट रहा था, ऐसी चीज़ें घट रही थी, तो उसका विरोध उसी क्षण होना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। कुछ सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे जो समाधि में चले जाते थे। जो समाधि में जाना अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो ये विधान है अष्टांग योग के माध्यम से जो समाधि अवस्था को प्राप्त जी, करना और कुछ समाधि में रहने, कुछ ऐसे महापुरुष हुआ करते थे जिनकी इच्छा होती थी कि मैं अपने शरीर को अनेक वर्षों तक समाधि में रखूँ। इसीलिए वो लोग समाधि में भूमिगत अपने शरीर को जीवित रखते थे। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए। उनके एक शिष्य थे चांगदेव जी महाराज, वो 1400 वर्ष तक अपने शरीर को समाधि में रखे। कुछ लोग जल के अंदर रखते। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज आज भी जीवित शरीर में है। जीवित है वो, उन्होंने कोई उनके उनके प्राण का विसर्जन नहीं हुआ है। जब शरीर से प्राण निकल गया तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर का महत्व केवल इसलिए है कि शरीर में प्राण विद्यमान है। जब प्राण नहीं है तो जी, वो बिल्कुल। शरीर वो एक प्रकार से नश्वर है, वो आप उस शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी। अभी हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही क्योंकि उस प्राण के कारण वो चेतन है, जीवित है, चिन्मय है, सुगंधित है, जीवित है, पवित्र है, इसीलिए उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। दुर्गंध तब आती है जब प्राण निकलते से ही ये जो 5 तत्व है शरीर के वो किसी भी वो विसर्जित करने योग्य हो जाते हैं, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसको नष्ट करना ही, उसको जला देना ही वही एकमात्र विधान है। परंतु जो हमारा जो जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसका जो प्राण चेतना है, वो स्थूल शरीर के साथ बनी होती है। किसी न किसी रूप में वो सूक्ष्म रूप से एक संबंध बना रहता है। जैसे आज हम तुम और हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? जी, और बिल्कुल। हमारे तुम्हारे बीच में संवाद हो रहा है, बीच में कोई तार नहीं है, पर तुम्हारे और हमारे बीच में एक संबंध बना हुआ है, एक कनेक्शन बना हुआ है। यदि इस कनेक्शन में थोड़ा-सा भी अगर गैप आएगा, थोड़ा-सा भी उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। हमारी तुम्हारी वार्ता जो चल रही है वो नहीं सुनाई देगी। जी, तो बिल्कुल। जिस दो कनेक्शन दिख नहीं रहा है, फिर भी कनेक्शन बना हुआ है। ऐसे ही ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमारे स्थूल शरीर के साथ, हमारे जो मूल प्राण चेतना है, उसके साथ ये जुड़ा रहता है। और इ इसीलिए मृतक जब व्यक्ति होता है, दाह संस्कार जब होता है, तो उसको उस समय में कपाल क्रिया की जाती है, उसको जला दिया जाता है। तो उसमें जो कपाल होता है, वो विशेष रूप से उसको फोड़ा जाता है। क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा प्राण चेतना हमारे मस्तिष्क में सक्रिय रहती है। उससे ज़्यादा संबंध रहता है, विचारों के द्वारा, तरंगों के द्वारा। और उसमें वो संबंध बना रहता है आत्मा का। इसीलिए जो तांत्रिक लोग उसमें जो कपाल को साथ में रखते हैं और उसके माध्यम से उस आत्मा के साथ संपर्क करते हैं। संपर्क करके उसको जी, कष्ट पहुँचाएँगे या कुछ भी उसमें मंत्रों के द्वारा वश करेंगे और फिर उसके द्वारा कार्य करवाएँगे। तो आपका कोई भी एक अंश, चाहे आपकी एक हड्डी भी यदि आपकी पृथ्वी पर यहाँ-वहाँ पड़ी हुई है,
तो इसका अर्थ ये है कि अभी आपकी सद्गति नहीं हुई है। वो प्रेत योनि में जी, भटकना ही पड़ेगा जब तक वो एक भी आपकी भस्म कहीं बची होगी तो। और हमारे उस शरीर के साथ या शरीर के जो अंश होते हैं, जो भस्म हो जाते हैं दाह संस्कार के उपरांत, उसका संबंध हमारा दिव्य शक्तियों के साथ हो, दिव्य ऊर्जा के साथ हो, इसलिए वो गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। ताकि गंगा जी की दिव्यता का हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हो और उस सूक्ष्म शरीर के दिव्यता के प्रभाव से ऐसे जो जीवात्मा है वो उत्तम लोगों को प्राप्त होती है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब तक जी, आपके गंगा जी में आपकी अस्थियां विद्यमान रहती है, तब तक वो जीवात्मा स्वर्गलोक में वास करता है। जी, वो तो ये महाभारत में पढ़ा था मैंने कि जितने दिन तक, जितने वर्ष तक गंगा जल में अस्थि रहती है, हाँ, उतने हजार दिव्य वर्षों तक वो आत्मा स्वर्गलोक में निवास करती है। निवास करती है, बिल्कुल निवास करती है। इसीलिए हमारे कोई भी शरीर का अंग भूमि में नहीं रहना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, उनके भस्म कर देना चाहिए। आकाश को आकाश में, वायु को वायु में, तेज का तेज में, जल का जल में और पृथ्वी का पृथ्वी में विलय होना चाहिए और भस्मी है वो विसर्जित कर देनी चाहिए गंगा जी आदि पवित्र नदियों में। यही हमारी परंपरा रही है। पहले यही होता आया ना, लोग जी, अपने जो भी अस्थियाँ वो लेकर कोई कोई हरिद्वार जाता था, कोई प्रयागराज जाता था, कोई काशी चला जाता था। यही होता था ना पहले। जी, अब ये सब चीज़ें कैसे भूल गए? अब मनमाना आचरण कर रहे हैं और इसका कारण है, इसका जो दुष्परिणाम ये है कि वो फिर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। दुर्गति हो जा रही है ऐसे लोगों की। भारत भूमि आज इन समाधियों के चक्कर में प्रेत योनियाँ बन प्रेत भूमि बन गई है। और इतना ही नहीं, अभी एक महिला आई, आज ही हमारे आश्रम पे प्रत्येक प्रत्येक अमावस्या को नारायण बलि त्रिपिंडी का कार्यक्रम होता है। उसने बताया कि उसकी सास जब मर गई तो उसको उसके खेत में ही उसको उसने कह दिया था कि भाई उसको तो क्या ज्ञान है, कहाँ पे मरने के बाद क्या क्या सदगति होती, क्या गति होती। उसका तो अपने घर के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने खेत के प्रति इतना मोह था कि नहीं, उसने कहा कि मुझे वहाँ पे मेरा शरीर को गाड़ देना, मेरे खेत में। और ऐसे ही किया इन लोगों ने कि उनकी अंतिम इच्छा थी। अरे अंतिम इच्छा देखोगे कि शास्त्र देखोगे? जी, बिल्कुल। मोहग्रसित जीव का जो विचार होगा, चिंतन होगा, वो तो अज्ञानमूलक होगा ना। अज्ञानेनावृत्तम ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के द्वारा जब ज्ञान ढक जाता है तभी तो मोहित होता है जीव। इन लोगों ने वहाँ कर दिया। अब वो प्रेत योनि में इनके साथ बराबर संपर्क में आ रही है, भटक रही है। अभी वो आए कह रहे कि गुरुजी सब परेशान हैं। परेशान होंगे ही होंगे। फिर इनके पीढ़ी में 3-4 साल पहले, 3-4 पीढ़ी पहले कोई व्यक्ति साधु सन्यासी, बोले साधु सन्यासी नहीं थे, विवाह नहीं हुआ, संतान हुई नहीं, तो वो अपने खेत में कुटिया डाल के रहते, तो लोगों ने मान लिया कि साधु हो गए। अरे साधु कैसे हो गए? उसका संस्कार होता है, तब आप में साधु कहलाओगे। आप मिलिट्री का ड्रेस पहन लोगे तो सैनिक कहलाओगे क्या? जी, उसकी प्रक्रिया होगी ना, एक प्रोसेस है ना उसका। ऐसे कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा आ गया और हम वो कपड़ा पहन ले बोल दे कि मैं सन्यासी हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। उसकी संस्कार है, सन्यास का संस्कार है। अगर वो संस्कार का पालन नहीं किया तो आप वो सन्यासी नहीं है। और फिर वो प्रेत योनि में चला गया, फिर उसकी भी समाधि बना दी कि साधु था तो समाधि बना दो। अब वो उनके साथ संपर्क में बराबर बना रहता है। अब उसको तो प्रेत योनि में है, वो तो जड़ योनि में चला गया, दुर्गति को प्राप्त हो गया, अब भटक रहा है वो। अब इनको भी परेशानी हो रही है। इतने गहन कुल दोष और पितृदोष उत्पन्न हो गया है कि क्या बताएँ। और फिर इसके बाद ये लोग अपने को पृथ्वी के अब देवता मानने लगे हैं। क्योंकि लंबे समय तक रह गए, लंबे समय तक रहने के कारण, वो प्रेत योनि में रहने के कारण वो उनका जो उस प्रेत शरीर के प्रति इतना आसक्ति हो गई कि उसमें फिर ऊर्जा बढ़ गई। अब वो प्रबल प्रेत बन गए। और यही चीज़ें समाज में ब्रह्मांड, यही चीज़ें आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ। इसलिए समाज को, साधु समाज को, विद्वानों को, पुरोहिताचार्य को, सबको ये बात समझनी होगी कि दाह संस्कार का जो अंतिम संस्कार का जो विधान है, वो शास्त्रोक्त पद्धति से विधि-विधान के साथ केवल कोरम पूरा करने के लिए न करे। जी, बिल्कुल। विधि-विधान के साथ होना चाहिए। अब संतान को भी ध्यान रखना पड़ेगा।
और आवश्यक हुआ अब मैं इसीलिए मैंने एक प्रयत्न किया और कर रहा हूँ मैं अभी, कि इन 16 संस्कारों पर एक पुस्तक मैं लिखूँगा ताकि विधि-विधान के साथ सामान्य व्यक्ति को इसका ज्ञान हो। इतना जटिलताएँ बना दिया जैसे तर्पण विधि को इतना जटिल बना दिया, आज जो हमने तर्पण विधि दी है बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है और सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है उसको। उसको जी, जी। समझ में तो आया ना कि तर्पण में आप किसको-किसको तर्पण जल दे रहे, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र ये भी हमारे पितृगण हैं। उन ऋषि मुनियों का हमें कम से कम स्मरण तो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जीवन में न होने के कारण फिर पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। और जब पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, तब लोग परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया भाई जीवन में ये समस्या क्यों है? हम सफलता क्यों नहीं मिल रही? इतनी अशांति क्यों है? घर में क्लेश क्यों है? लोगों के पास पहले की अपेक्षा सुंदर घर है, बहुत अधिक पैसा है, ज़्यादा लोग परिवार भी नहीं रह गए हैं, सामान्य रूप से रह गए, फिर भी इतनी सुख सुविधाएँ हैं। फिर भी जीवन इतना अशांतमय क्यों है? क्यों भविष्य को लेकर इतने लोग चिंतित है, अशांत है, दुखी है? इसका कारण ये है कि हम इन्हीं अपने 16 संस्कारों को भूल गए। कम से कम कर्णवेध संस्कार होता था, वो भी भूल गए। विद्यारंभ जी, जी। संस्कार भूल गए, यज्ञोपवीत संस्कार भूल गए और फिर कुछ लोगों ने समाज में ना इतना भ्रम पैदा कर दिया, जैसे महाभारत जैसे ग्रंथों के प्रति भ्रम उत्पन्न कर दिया कि पढ़ना ही नहीं है शास्त्रों को, पढ़ोगे तो घर में कलह हो जाएगा। अरे! ये क्या बात हो गई भई? और तुम किसी को भी पूछ के देख लो, सामान्य रूप से जो अपने सनातन धर्म के अनुयायी है, उनसे पूछो महाभारत क्यों नहीं रखना चाहिए? अरे! महाभारत रखने से कलह हो जाता है। मैंने किसने कहा भाई ये बात? बच बचपन हाँ? में यही सुनते थे हम भी उड़ते जो ज्ञान नहीं था तो। हाँ? बचपन में यही सुनते थे कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई होती है। अब शुरू से चला आ रहा है, लोगों को ज्ञान नहीं था और ये पता नहीं किसने बना दिया ये। ये बना नहीं दिया है। ये विशेषकर षड्यंत्र रचा गया। हमें अपने धर्म ज्ञान और धर्मशास्त्रों से संस्कृति से विमुख करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। और इसी षड्यंत्र के प्रभाव के कारण हमारे ये ऐसा नैरेटिव उत्पन्न किया, ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि हम अपने धर्म ग्रंथों से, अपने धर्मशास्त्रों से विमुख हो गए। और धर्मशास्त्रों से विमुख हो गए तो संस्कारों से विमुख हो गए। संस्कारों से विमुख हो गए तो संस्कृति से विमुख हो गए। संस्कृति से विमुख हो गए तो धर्म के प्रति, धर्म का जो महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए वो रहा नहीं। अब एकदम पशु की भांति जीवन हो गया। आहार निद्रा भय मैथुनम च बास, लगे इसी पे। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। खूब पैसा कमा लिया, खूब भोग भोग लिए, खा पी लिए खूब 10 जगह पे, फिर क्या? पता ही नहीं है किस लिए जन्म लिए हैं। भूल गए हम लोग भगवान में, भगवद गीता में जो कहा है कि दुःखालयम् अशाश्वतम् इमं प्राप्य भजस्व माम। ये दुःखालय स्वरूप इस संसार को प्राप्त कर मेरा भजन करो। लोगों को पता ही नहीं भजन करना ही जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है। मनुष्य ने ईश्वर के अंश है, चिन्मय चेतन आत्मा है, अविनाशी है। ये जानना हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो ही भूल गए। लगे हैं बस केवल पैसा कमाना है, मकान बनाना है और फिर एक दिन मर जाना है। किस लिए? सुख पाने के लिए, वो भी सुख नहीं उपलब्ध है जीवन में, वो भी नहीं है जीवन में। तो जो आज थोड़े बहुत सुखी लोग दिख हैं, जो भी थोड़ा बहुत है, वो लोग जिनके जिनमें समझ में आता है कि हाँ, जीवन के प्रति कुछ लक्ष्य मिला है, तो वो कभी ऐसे जो संत महापुरुषों के सानिध्य में है, जो थोड़े बहुत धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके जीवन में थोड़ा बहुत ये चीज़ें लग रहा है कि हाँ, कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। जीवन का लक्ष्य अभी उनको समझ में आ रहा है। जी, भौतिक अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि भी वो उसको लक्ष्य समझ रहे हैं। तो ये सारी समाधियों का प्रचलन बढ़ गया। इसका दुष्परिणाम दूसरा ये हुआ कि धीरे-धीरे गाँव-गाँव में, अब हमारे क्षेत्र में देखो हर गाँव में तुम्हें ये समाधियाँ मिलेंगी। फिर उन समाधियों को बाबा, आजकल तो बाबा भी शब्द लग गया। हनुमान जी को भी बाबा, प्रेत को भी बाबा, दैत्रा बाबा, ब्रह्म बाबा, मतलब ये बाबा शब्द जो है ऐसा लगा दिया, फिर हनुमान बाबा तो शिव बाबा, समझ में ही नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। और फिर बाबा शब्द जहाँ लग गया किसी के आ गया तो वो हो गया भगवान। वो भूत है कि प्रेत है कि पिशाच है कि मसान है कि देवता है कि राक्षस है कि निशाचर है, कौन है कुछ पता नहीं। और ये है गाँव-गाँव में, घर-घर में। इस प्रकार से
पूरे वातावरण में तमस और तमस में वातावरण हो गया। हम लोग बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा, तमस हटेगा तो भारत जगेगा। कहाँ से तमस हटेगा ये नहीं बताते हैं। वो तो घर-घर में फैला रखा है लोगों ने प्रेत तमस तब बैठा के। हटेगा जब ये सारी समाधियाँ हटेगी, ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएँगे। ये तमस की जड़ है, ये केंद्र बिंदु है ये तमस के। और तब ये सारी परिस्थितियाँ बनेगी कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। दूसरी बात, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाले संत गुरु महापुरुष नहीं है। जो महापुरुष है वो भी अपने भगत जगत के चक्कर में ये सारे सत्य ज्ञान को रखने का साहस उनमें नहीं रह गया है कि भाई चलो जो राक्षस को पूज रहे तो पूजो भाई, मना नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, वो गर्त में जा रहा है जाने दो, क्योंकि नाराज हो जाएगा बेचारा। कम से कम जो दक्षिणा दे रहा है इसी बहाने वो भी देना बंद कर देगा। वो दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है, इस बात की चिंता नहीं है। तो ये आवश्यक है इन सब चीजों पर। आज जो पीढ़ी है, अभी जो वर्तमान तुम्हारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने संस्कारों के अनुरूप आचरण जीना चाहिए। जो हमारा आचरण है वो जीना पड़ेगा, हमारा आचरण वैसा अपना बनाना पड़ेगा जैसे हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के ये 16 संस्कार है। और संस्कार यदि आपके जीवन में नहीं है तो आपकी संस्कृति भी नहीं है। संस्कृति कहाँ से है बताओ? आपकी संस्कृति का आधार क्या है? ये संस्कार ही आपकी संस्कृति का आधार है। ये धर्मशास्त्र ही आपकी संस्कृति का आधार है। आप सनातन धर्म से वाल्मीकि रामायण को हटा दो, जी, जी। महाभारत को हटा दो, उपनिषद को हटा दो, वेदों को हटा दो, फिर क्या बचेगा बताओ? कोई बचेगा सनातन धर्म, कोई संस्कृति कुछ बचेगी? नहीं बचेगा। यही तो जड़ है हमारे, यही तो आधार है, यही तो हमारे प्राण है संस्कृति के। और इसीलिए इसी को हमारे जीवन से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया, ताकि हमें उस ज्ञान से विमुख रखा जाए, संस्कार से विमुख रखा गया, ताकि क्योंकि उनका उद्देश्य था कि ये अपने संस्कृति से विमुख हो जाए, ये अपनी परंपरा से, अपनी कुल परंपरा से विमुख हो जाए, भूल जाए ये सारी चीजें और हमारी संस्कृति संस्कारों को स्वीकार करें। इसीलिए ये नैरेटिव उत्पन्न कर दिए गए। और किसी ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि महाभारत पढ़ने से घर में कैसे कलह होता है, किसने कहा? कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है? खुलेआम तुम्हारे धर्म ग्रंथों का अपमान होता है, मीडिया में लिखा होता है कि फलाने दो पार्टियों में हो रही है महाभारत। अरे, तुम दूसरे किसी विधर्मियों के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? उनके धर्म ग्रंथों का नाम लो ना। सहिष्णु होने का अर्थ जो है ये नहीं होता है कि कोई भी आकर आपके घर के सामने नग्न नृत्य करे और आप चुपचाप तमाशा देखो। इतने भी सहिष्णु नहीं बनना चाहिए। तो हमें वापस इन समाधियों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, संतों को, विद्वानों को, समाज को समझना पड़ेगा। और यदि ये लोग नहीं समझते हैं तो इनको समझाना पड़ेगा। ज्ञान से, शास्त्रार्थ से, चर्चा से, सत्संग से, जैसा भी हो समझाना पड़ेगा। आने के लिए हमने तो फिर बजरंग बाण अभियान तो आरंभ किया ही है। जी, बजरंग मुझे बाण इसी उसका तो बहुत उद्देश्य के प्रभाव लिए पड़ा है। है बजरंग बाण अभियान का। हुँ? बजरंग बाण अभियान का बहुत प्रभाव पड़ा इन चीज़ों में। हाँ, बिल्कुल, कई सभी लोग लोग इसको सामने स्वीकार निकल कर के आए रहे हैं हैं और कि हाँ, बजरंग बाण का जो अभियान है, इस अभियान ने सबके मन में ये जो विश्वास उत्पन्न कर दिया कि जो चीज़ें जो दबी हुई थी, कई पीढ़ी की दबी हुई थी, गड़ी हुई थी, सड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, उसको उखाड़ के बाहर निकाला गया। ये अपने आप को देवता समझ रहे थे ये लोग, जो प्रेत, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस अपने को समझ रहे थे कि हम ही सर्वे सर्वा है, भगवान है हम यहाँ पृथ्वी के। जब इनको जो बजरंग बाण के द्वारा जब इनके ऊपर गदा पड़ी ना, तब इनके होश ठिकाने आए हैं। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब
ये बजरंग बाण की गदा पड़ रही है, रुपेश तोरन पता नहीं हमारे साथ क्या खलबली मचा दिया है। अब हमारा मुक्ति सदगति, अब उनको अपनी सदगति का चिंतन आ रहा है। अभी तक सदगति की चिंतन नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनको दिख रहा था कि यहाँ तो सब हमारी पूजा हो ही रही है, खाने-पीने को मिल रहा है, लोगों के शरीर में खेलने-कूदने को मिल रहा है, वासनाएँ उनकी पूर्ति हो ही रही है। कोई समस्या उनको नहीं लग रही थी, अब समस्या लग रही है। और एक कारण सबसे बड़ा जो हुआ ना, यज्ञ, यज्ञ के द्वारा भी ये चीज़ें भस्म होती है। जी, शंख के जी। द्वारा भी इन प्रेत पिशाचों का जो है थोड़ा-सा इनके ऊपर कष्ट होता है इन लोगों को। जब तक ये तो इनको तो क्या है, प्रेत योनि में इनको जब जब प्रेतों के नाम पर आप थान बना दोगे, वहाँ इनके निमित्त तो खाने-पीने की सामग्री रखोगे, तो ये तो और खुश हो जाएँगे और पड़े रहेंगे प्रेत योनि में। तुमको भी प्रेत जैसा बना देंगे, मरने के बाद तुमको भी अपने साथ ले लेंगे। वही हो रहा है। तो ऐसे लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का काम, जो जब में समाधि में गड़े हुए थे ना, उनको निकालने का काम बजरंग बाण कर रहा है। कई ऐसे अनुभव हुए, तुम तो सुन ही रहे हो, समझ ही रहे हो। कई ऐसे अनुभव जी। हुए हैं जिसमें समाधि में कोई प्रेत बजरंग बाण जैसे शुरू की हुआ, तो उनके घर के जो कुल खानदान में समाधि में कोई जो गड़ा हुआ प्रेत था, वो आके खड़ा हो गया, भैया तुम ये बजरंग बाण बट क्यों पढ़ रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ने में उनको कोई समस्या नहीं हो रही है, बजरंग बाण जैसे ही पढ़ा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं हम किस योनि में हैं, किस स्तर पे हैं। देवता होते तो उनको क्या समस्या होती? देवताओं के लिए तो है ही नहीं। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्नि, बेताल, काल निशाचरों के लिए है, राक्षसों के लिए है, पिशाचों के लिए है। इनको ना गदा पड़नी है। तुम पिशाच हो, निशाचर हो, तभी तो तुम पे गदा पड़ रही है। तुम देवता होते तो गदा क्यों पड़ती तुम्हारे ऊपर? इसीलिए ये समाधान है बजरंग बाण अभियान। ये तो हमारे माध्यम से कलयुग में ये श्री संत तुलसीदास जी का एक विशेष कृपा है। हमारे माध्यम से श्री हनुमान जी ने विशेष प्रेरित करके हमें इसके लिए समाज में प्रेरित किया। इतना लोगों तक पहुँचाने के लिए, इतना कष्ट सहने के उपरांत भी हमने लोगों के समक्ष ये विषय रखा। लोग अब पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं, मार्ग उनको मिला हुआ है। नहीं तो बस जहाँ भूत-प्रेत परेशान किया तो कहाँ चले जाओ, किसी ओझा सुबह के पास चले जाओ, किसी कहीं पे मज़ार में चले जाओ, वहाँ पे हरी चादर चढ़ा लो, बस तुम्हारा भूत-प्रेत ठीक हो दरबार जाएगा। खोल के लोग यही बैठे हुए हैं भटकते लोग थे, आजकल। महिलाएँ यही करती थी। ये स्थिति है। तो इसीलिए बजरंग बाण के अभियान के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को हम नष्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो नीच लोग और निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, ये ऐसे समाधियों के माध्यम से वहाँ पर चूँकि प्रेत है, कई दिनों का प्रेत है, धीरे-धीरे वहाँ पर कई प्रेतों का जमघट हो जाता है। दूसरे भी लोग आते हैं, तो वहाँ पर प्रेत खेलने लग जाते हैं, तो हमको लगता है कि वो कोई दिव्य स्थल ही है। वो पहले से ही प्रेत है, प्रेतों के बीच में और एक प्रेत आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, यही दरबार योगी, यही सरकार बन जाते हैं। और लोगों को लग रहा है उनको कि वो नहीं यहाँ देवताओं का पर नाम दे दिव्यता देते है। हैं। हुँ? उन्हीं को वो देवताओं का नाम दे देते हैं, जो देश में जगह-जगह लोकल देवता के नाम से जो सवारी आती है और जो चलता है खेल, तो वो अगर उनको देखो तो वो सारे प्रेत निकल के आते हैं, ब्रह्म राक्षस कैटेगरी के होते हैं सब। हाँ, बिल्कुल। अब ये सब हमारे धर्मशास्त्रों में कहाँ लिखा है बताओ? कोई सवारी आना, ये किसी महाभारत में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा है? ये किसी ऋषि मुनि ने, संत महापुरुष ने इसके विषय में किसी को बताया है? प्रेतों का आवेश होता है, ये शास्त्रों में दिया हुआ है। प्रेतों का आवेश होता है, शरीरों में भूतों प्रेतों का आवेश होता है। ये दिखा बताया गया, यही है आवेश। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि जो भी धर्मशास्त्र के विपरीत है, भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। कि जो धर्म की शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके जो मनमाना आचरण करेंगे, उस विधि का उल्लंघन करेंगे, उनको न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी।
तो इसीलिए हमें ये चीज़ें अब हम लोगों की जो दायित्व है, हमारी जो पीढ़ी है, हम सबका दायित्व है कि हम इस विषय में समाज को जागृत करें। और इसके लिए हमें किसी के आगे दबने की भी आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को बुरा लगा, अरे ये तो समाधि हो गई, क्या किया जा सकता है? अरे क्या किया जा सकता? गलत तो रास्ता हो गए तो तुम उसी मार्ग पे चलते रहोगे क्या? या तो तुम सिद्ध करो कि तुम सही हो और नहीं तो गलत हो तो सुधार करो। या तो तुम सिद्ध जी, करो कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम शास्त्रोक्त विधि-विधान है, या तो फिर सुधर जाओ, सुधार करो उसमें। कोई भी चीज़ समाज में सड़ी होती है, घर के अंदर कोई सड़ा कूड़ा कचरा रहता है तो हम उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं क्या? कि उसको साफ करते हैं। कोई अच्छी चीज़ है घर में तो रखो, नहीं तो उसको साफ कर दो, घर से साफ-सुथरापन होना चाहिए, स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। केवल आप बाहर से स्वच्छता अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा, ये सूक्ष्म जगत का भी स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। घर-घर में यज्ञ होने चाहिए, बजरंग बाण होने चाहिए, ये अनुष्ठान होने चाहिए, शंख बजना चाहिए, धर्मशास्त्रों का पठन-पाठन होना चाहिए। तब न माना जाएगा कि सनातन धर्म संस्कृति की जागृति हो रही है। कैसे विश्वगुरु बन जाओगे? हमें ये तक नहीं पता है कि नहीं हमारे यज्ञोपवीत कैसे पहना जाता है, तिलक कैसे लगाया जाता है, आचमन कैसे लगाया जाता है। हमें स्वयं अपने सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। हम विदेशों को सिखाना चाह रहे हैं। पहली जो मूलभूत आवश्यकता है कि हम अपने समाज के लोगों को स्वयं से आरंभ करें और समाज के लोगों को उसके लिए जागृत करें, प्रेरित करें, परिवार के लोगों को प्रेरित करें और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। घूम फिर के आना ही इधर ही है। सब जगह दरबारों में, जी, सरकारों में माथा टेक लिए लोगों ने, हमारे आ रहे लोग। उनकी चीज़ें समझ में आ रही है हमको। सब जगह माथा फोड़ के आ गए लास्ट में क्योंकि समस्या ग्रसित हो। तो समस्या की जो जड़ है, जो मूल जड़ है, उस मूल जड़ को समाप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो समाज के सामने विषय रखो, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि तुम सत्य तुम्हारा विषय, शास्त्र तुम्हारा आधार है, शास्त्र उसके लिए प्रमाण है। बजरंग बाण को लेकर भी कई लोगों ने कहा, विरोध किया, कुछ भी किया, लेकिन हम लोग अपने सत्यता पर टिके रहे हैं, तो आज बजरंग बाण पढ़ रहे हैं ना सब लोग। समझ में आया ना बजरंग बाण का महिमा और महत्व। कितना विरोध झेलना पड़ा शुरू-शुरू में, आरंभ-आरंभ में। कई लोग एकदम लगे कि नहीं बजरंग बाण पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए। पर लोग तो परेशान है ना, समस्या ग्रसित है, बाधा ग्रसित है, पीड़ित है, वो कहाँ जाएँगे? जो पीड़ित थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनको तो लाभ मिलने लगा। तब समझ में आया कि ये लोग क्यों मना करते थे, क्योंकि ये चाहते हैं लोग पीड़ित रहे, परेशान रहे और फिर घूम फिर के हमारे यहाँ आए माथा टेकने के लिए। फिर उनके यहाँ पे 20 पेशी लगाओ, 40 पेशी लगाओ, यही सब करना है। समाज का शोषण करना इनका लक्ष्य है। समाज को ज्ञान देना लक्ष्य नहीं है। धर्माचार्य का, संत महापुरुषों का ये कर्तव्य होता है कि वो उनको सन्मार्ग दिखाए बस, जो शास्त्रोक्त है। शास्त्रोक्त विषय उनके सामने रख दे, उनको उसी के अनुसार मार्गदर्शन करे। और नहीं तो ऐसे जब प्रेत पिशाचों की तरह व्यवहार करने लगे तो लोग अंत में क्या होगा फिर? इसी के साथ वही है ना, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कली प्रभाव विरोध चौरा, चारों ओर एक दूसरे से विरोध होने लगेगा। पति पत्नी में, भाई भाई में, माता पिता में, पड़ोसी पड़ोसी में, देश देश में, सब विरोध ही विरोध होगा। सब विनाश की ओर जाएंगे और प्रकृति भी फिर तमस से पीड़ित होकर प्रकृति भी फिर ऐसे ही भूकंप, महामारी और तामसिक शक्तियां फिर वो जो नग्न नृत्य करने लग जाएगी। तमस बढ़ेगा तो तामसिक शक्तियों का जो है प्रभाव बढ़ेगा, पैशाचिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा, महामारी, रोग, दरिद्रता, अकाल, ये सब तामसिक शक्तियों के लक्षण है। इनकी अभिवृद्धि हुई तो विनाश ही विनाश होगा। इससे अगर हमें बचना है तो जब लोग कहते हैं कि तमस हटेगा तभी हिंदू जगेगा, तो वो तमस कैसे हटेगा? ये प्रश्न उनके सामने पूछना चाहिए उन लोगों को। कि तुम तो ये तो समाधियाँ गाड़ रहे हो, ये प्रेत जो तमस के जो मूलभूत केंद्र जो है तुम वहाँ पे गाँव-गाँव में, घर-घर में स्थापित कर रहे हो, तो केंद्र में जो वहाँ पर तुम बना ही रहे हो, तो कहाँ से तमस हटेगा? और ऐसी जगह पर जाके माथा भी टेक रहे। जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जो हमारी परंपरा का भी नहीं, संस्कृति भी नहीं, वहाँ पे जाके माथा टेक रहे। तो फिर कैसे तमस हटेगा? तो इन्हीं चीज़ों के पीछे हम लोगों ने अपने जीवन को
धर्म भ्रष्ट कर दिया है। और इसीलिए एक ही समाधान है इसका, एक ही समाधान है कि हमें अपने संस्कृति और के जो संस्कार है उसका अनुसार आचरण करना पड़ेगा, स्वयं, अपने परिवार को और समाज को। न सुनेगा तो फिर जो तुम जैसे जागृत आत्माएँ हैं, उनको अपना दायित्व लेना पड़ेगा, देव शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा, बजरंग बाण जैसे प्रयोग करने पड़ेंगे। जी, यज्ञ करने पड़ेंगे और देव शक्तियों की उपासना करनी पड़ेगी, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए भी शास्त्र में उपाय दिए हुए हैं। वो हमें सब करना पड़ेगा। यदि धर्म को बचाना है, धर्म के स्वरूप है, समाज के समक्ष रखना पड़ेगा जो शास्त्र में उसका वर्णित है। धर्म को बचाने के लिए एक साधना के अलावा कोई मार्ग है नहीं। लोगों को जितना अधिक से अधिक साधना कर सकें या कम से कम बजरंग बाणी पढ़ें, हाँ, तो उसी से ही साधना में देवताओं की साधना, देव उपासना जो शास्त्र में वर्णित है। देव देखो, से पढ़ साधना उपासना से ही नहीं बात करना कि वो साधना उपासना बोल देंगे तो कोई भूत प्रेत की भी साधना होती है, पिशाच की भी साधना होती है, किसी भी देवता माने। तो साधना में ये शब्द जोड़ना पड़ेगा कि जो शास्त्रों में वर्णित देवी देवता है, शास्त्रों में वर्णित जो साधना उपासना पद्धतियां है, संत महापुरुषों ने जिसका अनुमोदन किया है, वो साधना और वो उपासना करनी पड़ेगी। ईश्वरीय कोटि के देवी देवता जो हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल, ईश्वर कोटि के जो देवी देवता है, उनकी उपासना करनी पड़ेगी। तभी ये संभव है कि हम ये जो जितने भी विषय आप जो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ में ऐसा हो, तो वो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब विषय? जी, जी। दूसरा ये कि कुछ आत्माएँ जैसे होती हैं, अब समाधि बना दी, अकाल मृत्यु में चले गए, समाधि जिनकी बन चुकी है, उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं उसमें कि बजरंग बाण से तो वो वहाँ पर सामने आ जाएगा, प्रयत्न ये उनका भेद करना खुलेगा। चाहिए, गाँव-गाँव में ये चर्चा होनी चाहिए, समुदाय में चर्चा होनी चाहिए कि इन समाधियों का क्या किया जाए। उसको उखाड़ने के सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वहाँ पर उन समाधियों को नष्ट करना पड़ेगा क्योंकि समाधियों का वो प्रचलन हमारे धर्मशास्त्र में है ही नहीं है। उनका स्थान बनाओगे तो वो तो हमेशा के लिए वो पड़े ही रहेंगे ना। केवल इस आधार पर कि अब तो हमने बना तो दिया, अब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? वो देखोगे लोग क्या कहेंगे कि धर्मशास्त्र क्या कहेगा? तुम्हारी गति होगी कि दुर्गति होगी? ये देखो ना, समाज का भला कल्याण होगा कि लाभ होगा कि हानि होगी, ये देखो। लोगों ने इसको अपनी मान प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया। एक तो तुम गलत दिशा में जाना और फिर जब पता चल गया कि हम गलत है तो सुधार करो ना, नहीं उसी को फिर सही सिद्ध करने का प्रयत्न करना। ये गलत बात है। तो इसलिए समाज को जागृत होना पड़ेगा, उन समाधियों को निकालना पड़ेगा, जहाँ ऐसे गड़ी हुई चीजें वहां पे राल वगैरह डाल के केवल जो जीवित समाधियां है, सजीवन समाधियां है, जिन समाधियों में जब कोई सिद्ध पुरुष होते हैं जो कभी कभी उनका मन होता है 200 300 400 500 1000 वर्ष तक शरीर में ध्यान में रहने की इच्छा होती है उनकी, तो वो ध्यानस्थ हो जाते, समाधि में जाते, उसको समाधि कहते हैं। कुछ होते हैं महापुरुष, विरले सिद्ध पुरुष, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज एक उदाहरण है, और भी सिद्ध संत होंगे। तो वहां एक अलग दिव्यता होती है, वहां वो समाधि है, वो अभी उनके शरीर में प्राण है, अभी उनके शरीर से प्राण निकला नहीं है, वो योग योग मार्ग से वो समाधि को प्राप्त हो गए, वो समाधि है। ये कौन सी समाधि है? मर गया और उसका जो प्राण निकल गया, अब सड़ रहा है तो तुम गाड़ दो उसको, ये समाधि है? ये कौन से योग के माध्यम से समाधि मिल रही है उन लोगों को? ये सब मूर्खता का प्रचलन समाज में फैला दिया गया। तो उनको निकाला जाए, जैसे कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ डालकर और थोड़ा राल वगैरह ऐसे कुछ जो ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको जलाया जाए, फिर उसको उखाड़ के सब गंगा जल में उसको गंगा जल में विसर्जित किया जाए, फिर वहां पर पुनः जो है कोई गंगा जल वगैरह लाकर छिड़का जाए, पवित्र किया जाए, व भागवत महापुराण आदि का पाठ पठन पाठन किया जाए, और बस ठीक है। फिर ये सब करना पड़ेगा एक दिन भारत भूमि में, यदि भारत भूमि को प्रेत भूमि नहीं बनाना है ना, जी, तो उसका समाधान यही है। और ये करना पड़ेगा, आने वाले समय में ये स्थिति बनेगी
इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। और यदि हम गलत कह रहे हैं तो सही क्या है वो बताएं। यदि वो वास्तव में ये सब समाधि को कोई विधान है शास्त्रों में तो वो चर्चा करे, क्या दिक्कत है? विद्वान संत महापुरुष विषय पर चर्चा करे ना। चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं इस विषय पे वार्ता होती है? लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जो यहाँ पर जगह जगह थान बनाए जा रहे हैं, इस विषय पर कोई संत महात्मा पुरुष कई कई जगह जगह बड़े सम्मेलन होते हैं, वहां पर ये चर्चा क्यों नहीं करती? ये विषय चर्चा का क्यों नहीं बनता है? वो तो कई बार सपोर्ट कर देते हैं इनको, कि कहते हैं कि लोगों को जाके हिंदू एकजुट हो रहे हैं वहां पे, या किसी की शराब सिगरेट छूट रही है वहां जाने से, तो क्या बुराई है जाने में। वो तो बल्कि उल्टा ये सपोर्ट कर देते हैं इस चीज को कई बार। साधु संत कुछ हैं हमारे। ये तो मूर्खता है ना उनकी। ये सब ऐसा कोई अगर मान लो कोई ऐसे कोई विधान के द्वारा कोई मसान में जाने से अगर किसी का शमशान किसी का कोई चीजें छूट जाती हैं, या ये तो ऐसे ही हुआ ना कि अगर एक विष का दूर होने के चक्कर में दूसरा विष पान कर लो। ये क्या हुआ कि किसी को कोई गलत मार्ग पे है तो उसको ये देखना चाहिए सही हो चाहे गलत है। फिर तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ईसाई बन जाते हैं और उनका शराब छूट जाती है, अपने धर्म का त्याग देख कर लेते हैं, फिर उनका वो सारे विधि विधान सब सुधर जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है क्या फिर? वो भी ठीक मानेंगे क्या? अपने धर्म का त्याग करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं, फिर उनमें सुधार आ जाता है, उनके घर गृहस्थी में कोई ठीक ठाक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसे भी कई लोगों के अनुभव है। फिर क्या करेंगे? जो गलत है वो गलत है, जो असत्य है, जो अधर्म है वो अधर्म है। उसको किसी भी स्थिति में केवल इसलिए कि वहां पर लोगों का लाभ हो रहा है इसलिए, वो तो तात्कालिक चीजें हैं ना। भले ही वो दुर्योधन के पक्ष में पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सब कुछ थे, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि दुर्योधन का पक्ष लिया जाए। रावण जो है किसी ऋषि का पुत्र था या अ, विद्वान था, इसलिए उसके उसका कोई महिमा मंडन करे, उसके उसके मंदिर बनाए जाए। मेघनाद भी जो इतना बलवान था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी को उसने भी नागपाश में बांध दिया था, तो क्या वो भी श्रेष्ठ हो गया क्या भगवान राम से? उसकी पूजा की जाए, मेघनाद के मंदिर बनाए जाए गांव गांव में। ये तो कुतर्क हुआ ना। ये तो वैसे ही हुआ कि भाई एक व्यक्ति जो है वो गांजा पीता था, अब वो कल शराब पीने लग गया तो उसका गांजा छूट गया। जी। तो गांजा छोड़ने के लिए शराब पियो, ये क्या तर्क है भाई? जो अधर्म है शास्त्रीय है, जो प्रेत उपासना, वो नहीं चीजें वहां पर। भावुकतावश क्या है, लोग थोड़े बहुत इन लोगों को चमत्कार देख लेते हैं, किसी ने भूतकाल बता दिया, किसी ने पता चमत्कार लगता है, लोगों को थोड़ी आशा हो जाती है, विश्वास हो जाता है, चलो भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, तो कुछ समय के लिए छोड़ देते, फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। मूल रूप से सुधार नहीं जब तक होगा ना, उन संस्कारों में जड़ में जो चीजें हैं वो जब तक चीजें सुधार नहीं होगी तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा ये क्या तरीका हुआ कि भाई तमस की जो प्रक्रिया है, तामसिक क्रिया है, ऐसे कोई कोई भूत प्रेत सिद्ध हो गया तो फिर किसी भी उसके द्वारा लोगों का भला हो सकता है, तो फिर तो लोग तो फिर यही सिद्धियां करने लग जाएंगे, करने पिशाचिनी सिद्ध करने लग जाएंगे। पिशाच भाई सबको पता है पिशाचिनी शब्द है, भूत प्रेत पिशाच इनके लिए शास्त्र में अनुचित माना गया है। धर्मशास्त्र कहाँ चले जाएंगे? ये तात्कालिक सिद्धियां, तात्कालिक चमत्कार, इसके द्वारा जन कल्याण होता तो सारे संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञान देने की जगह सारे चमत्कार ही करने लग जाते। संत ज्ञानेश्वर महाराज कितने बड़े महायोगी थे, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, भावार्थ दीपिका बनाकर उनको दिया कि चलो तुम इसको अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि मूल रूप से ज्ञान से ही तुम्हारा मोक्ष होना चाहिए, ज्ञान से ही समाधान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे आशीर्वाद दे दूंगा तो ठीक कर दूंगा, मैं तुमको मेरी समाधि में आ जाना, मैं ठीक हो जाया करोगे तुम लोग। उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु के शरण में जाओ, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता को समझो, वो ज्ञान को प्राप्त करो।
ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, ये न कि ये शमशान और प्रेत उपासना के द्वारा मोक्ष होगा, कल्याण होगा। ये कल्याण का मार्ग है क्या? प्रेत उपासना? ये इन समाधियों में जाना, ये शास्त्रोक्त मार्ग है क्या? ये यदि कोई समर्थन कर रहे हैं तो फिर ये तो ऐसा ही है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि का क्या मतलब है? इसी को विपरीत बुद्धि कहते हैं। विपरीत काफ़ी बुद्धि बड़े का संत हैं, अब गीता नाम नाम तो नहीं जागृता लूँगा। उदाहरण है ये। हुँ, ये स्थिति है समाज की। उसका समाधान, इसीलिए लोग समाधान के लिए बजरंग बाण है। लोग बेबस भी डर की वज़ह से भी इनकी पूजा उपासना करने लगे हैं आजकल कि देवता का नाम दे देते हैं, एक तो फिर कहते हैं कि वो नाराज़ हो जाएँगे, तो इसलिए जाके वहाँ पे छोटा-सा मंदिर बना दो, पूजा कर दो उनकी, तो वो शांत हो जाते हैं। और यही चला आ रहा है, कई सालों ऐसा चलता है, तो उसके बाद वो देवता बन जाते हैं। वो तो होगा ही ना, वो तो गुंडा बदमाश भी कह देगा भाई कि अगर तुम्हें समाज में ठीक-ठाक रहना रास्ता है तो मेरे वसूली, यहाँ पैसा पहुँचा दिया करो। वही हो रहा एक्सटॉर्शन है। मनी पहुँचा दो भाई, तुम शांति से रहोगे। तो क्या करें फिर? ऐसे गुंडे बदमाशों को ऐसी चीज़ें प्रदान की जाए? समाज में ऐसे लोगों को पनपने दिया जाए, ऐसे लोगों का साम्राज्य हो, है ना? ये तो एक प्रकार से धमकाना हुआ ना, कि तुम मेरी पूजा करो नहीं तो फिर तुमको मैं। ये तो दुष्ट आदमी के लक्षण हुए। अब तुम लोग हनुमान जी की उपासना ना करो, भगवान शिव जी की उपासना ना करो, तो हनुमान जी सपने में आके थोड़ी तुमको गदा मारते हैं कि तू मेरी पूजा नहीं कर रहा है इसलिए मैं तुमको दो दंड दे रहा हूँ। जी, देवता का काम थोड़ी है, ये तो सब दुष्टों का काम है भाई। दुष्ट ये तो बेसिक प्रेतात्माएं अंतर हो होती गया है था। जो कहती है कि भाई मेरी पूजा करो नहीं तो तुमको जो है कष्ट देंगे हम। तो इसलिए इसी इन से समझ सब का जाना इलाज चाहिए करने लोगों के लिए को। बजरंग बाण है। अब मांग रहे हैं ना पानी, अब तो कि सब सामने आ रहे हैं। अब आ रहे हैं ना लाइन पे। अब समझ में आ गया उनको, देवता है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर क्या है, राक्षस है क्या है। अब समझ में आ गया ना उनको बजरंग बाण के कारण। तो कभी ना कभी कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई संत ऐसा प्रकट हो जाएगा, ऋषि मुनि का ज्ञान। अभी तो कुछ भी नहीं, बजरंग बाण ही चल रहा है। जिस दिन हम लोग यज्ञाग्नि जन जन में, गाँव गाँव में प्रज्वलित कर देंगे ना, उस दिन ये चटपट चटचट करके सब जलने भस्म होने लग जाएंगे। कहीं कहाँ भागे, ठिकाना नहीं बचेगा इनके पास। इसलिए हम इनके बारे में समझाते हैं कि भाई अपना उद्धार करो। ये भी भूत प्रेत पिशाच भी कहीं सुन रहे हो ना, तो वो भी सुन ले कि भाई अपना उद्धार कर लो और अपना जाओ कहीं जन्म लो, पुनर्जन्म प्राप्त करो। यहाँ अब तुम लोगों का समय पूरा होने हो गया है। अब नहीं तो फिर हनुमान जी अब गदा होकर, क्योंकि जब हम देवताओं को जागृत करेंगे, देव शक्ति को जागृत करेंगे, देव शक्ति की उपासना होगी, तो अपने आप ही ये तामसिक शक्तियाँ, ये आसुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। हाँ, थोड़ा संघर्ष है, युद्ध तो है ना। जब ये सभी, अब जब कोई चीज़ हम लोगों ने जब कीचड़ फैली गया है, तो कीचड़ को साफ करने में, या गड्ढा हो गया तो उस गड्ढे को भरने में समय तो लगेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। परंतु मार्ग तो वही न है। एक एक मार्ग है जो थोड़ा-सा सुंदर है दिखने में, लेकिन वो तुमको गड्ढे में लेके जा रहा है, पतन की तरफ ले जा रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। और एक थोड़ा-सा कठिन है, परंतु वो सन्मार्ग की तरफ जाता है, श्रेष्ठ मार्ग है, तो कौन-सा मार्ग चुनोगे? श्रेष्ठ मार्ग ही चुना जाएगा। श्रेष्ठ मार्ग चुनेंगे ना। श्रेयान बहुविघ्नानि, श्रेष्ठ मार्ग में विघ्न थोड़े बहुत आ ही जाते, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि श्रेय मार्ग का त्याग कर दो। धर्म का अनुसरण करने के कारण पांडवों को थोड़ा बहुत कष्ट हुआ, तो क्या उन्होंने धर्म का त्याग किया क्या? आदर्श क्या है हमारे लिए? पांडव है कि कौरव है? धर्म में जीवन जीने वाले महापुरुष हमारे आदर्श हैं, या अधर्म के मार्ग पर चलने वाले ये गुंडे बदमाश अपराधी और राजक जो है लोग तत्व हैं, ये हमारे आदर्श हैं? ये तो ऐसा हुआ ना कि कोई गुंडे बदमाश आके तुमको कह रहा हो कि भाई तुम इतना सामान पहुंचा मेरे यहाँ, नहीं तो तुम लोगों को समाज में शांति से रहने नहीं देंगे। जी, तो इनका कुछ करना पड़ेगा। और ये हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। हम चाहे कितना भी हो, वो देखते हैं। और मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं तो बजरंग बाण पढ़ बता दिया है, सब लोग सारी खुलकर बातें रख रहा हूँ। राक्षस पिशाच ब्रह्म राक्षस है तो चलो आ जाओ भाई।
हर घर में कवच और बजरंग बाण 2 चीज़ होने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें हाँ, समाप्त होने लगेंगी घरों बिल्कुल, से। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे इन सब चीज़ों से प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे। आपका घर दिखने के लिए घर होगा लेकिन भीतर से भीतर वो श्मशान बनने लग जाएगा। ये तामसिक शक्तियों का वास होने लग जाएगा वहाँ पर। ये बहुत आवश्यक है कि हम इन जो नकारात्मक तत्वों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़े। और इसका समाधान ये है कि हम बजरंग बाण पढ़े, अपनी साधना करें, उपासना करें, शंख बजाएँ, शास्त्रों का अध्ययन करें, संस्कारों का पालन करें, अपना आहार-विहार शुद्ध रखें और शंख भी बजाएँ साथ में। शंख बजाना ये क्या है ना, कुछ लोगों को दिमाग में जो देख लिया गया ना, उनको टारगेट किया गया कि ये व्यक्ति की खोपड़ी पे अगर असर कर देंगे तो सब लोगों पे हो जाएगा। शंख बज कुछ लोगों ने कहा था शंख नहीं बजाना चाहिए, तो नहीं है। करने के लिए किसी को बताओ ना कि ये जैसे कहते हैं ना किसी को, अरे उधर मत जाओ, ये ऐसा लिखना और उधर जाओ ऐसा लिखना, दोनों में क्या है ना कि जो उधर मत जाओ, उधर ज़्यादा आदमी के अंदर एक जाएगा, क्यूरियोसिटी उधर पैदा हो जाएगा। जाती है। उधर ज़्यादा ध्यान जाएगा। इसलिए तो हमने देखा ना वो मीडिया वाले जो कभी खबर बनाएँगे, हेडलाइन बनाएँगे, तो वो ऐसा हेडलाइन लिख देते फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि परमाणु बम फटेगा, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आदमी को ये सब लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह से नकारात्मकता को माध्यम बनाते हैं ये लोग। तो हमें ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का छल होता है हमारे साथ। हमें स्पष्ट और सहज और सरल बातों को अंगीकार करना, स्वीकार करना, उसको महत्व देना, ये सीखना पड़ेगा। कोई भी आदमी कोई छल करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें डाल देता है, भई इसको मत देखो, बस वो आदमी उसी को ज़रूर देखना शुरू करता है। जी, ये सब बिल्कुल। छल होते हैं, सब समझना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं तो फिर ऐसे ही फँसेंगे, भटकेंगे और क्या होगा? एक प्रश्न आया गुरुदेव कि जैसे ये कहते हैं कि शरीर का कोई भी अंश या अस्थि जब तक पृथ्वी में रहेगी तब तक वो आत्मा भटकती है। तो जो लोग अंग दान करते हैं या नेत्र दान करते हैं, वो ये भी उनकी स्थिति क्या होती है? ये भी थोड़ा अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में अंगदान करना और ये सब करना शास्त्रोक्त तो विधान नहीं है। इस विषय पर धर्माचार्यों को, सरकार को इस विषय को समझना चाहिए कि धर्मशास्त्र के विपरीत आचरण है ये ठीक नहीं है ये। ये थोड़ा-सा लगता है अंगदान करना, ये सब चीज़ें शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, ये अनुचित आचरण है ये। जो प्रकृति ने जहाँ जिसकी जितनी आयु बनाई है, जैसा विधान बनाया वैसे ही करना चाहिए। तो ये प्रकृति के साथ एक प्रकार से बहुत बड़ा छेड़छाड़ करना हो गया। कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं, अपने शवों को जीवित रख रहे हैं, कि किसी समय प्राण का ऊर्जा कोई ऐसा कोई विधान बन जाएगा कि हम शरीर जागृत हो जाएँगे। कई लोग कयामत की क्रायोनिक्स रात के नाम दिया चक्कर में गया। अभी तक उसमें ज़मीन में गड़े पड़े हुए, दफने पड़े हुए, कि कब कयामत की रात आएगी और कब यहाँ से उठ के खड़े हो जाएँगे हम। तो ये क्या है? ये सब मूर्खता है और क्या है? ऐसा धर्मशास्त्रों में कहीं पर वर्णन नहीं है और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जो है आचरण है, हमें ऐसा सब नहीं करना चाहिए। अब जो लोग करेंगे उसका दुष्परिणाम भुगतेंगे वो लोग, और क्या कह सकते हैं। धर्माचार्य को इसमें विशेषकर अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आज समाज के लोग जो धर्मभ्रष्ट हुए हैं, उसका जो वास्तविक जो दोष है वो धर्माचार्यों के माथे पर है। जो जो समाज का, धर्म का, दान का अन्न खा रहे हैं और फिर भी धर्म की बात नहीं रखते हैं, धर्म के प्रति समाज को जागृत नहीं करते हैं, तो ये लोग भी सब चाहे कितनी भी तपस्या कर लेंगे, सब दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए धर्माचार्य को अपने सत्य का विषय रखना चाहिए, शास्त्रों का विषय रखना चाहिए और समाज यदि धर्म भ्रष्ट हो रहा है, धर्म के मार्ग से विमुख हो रहा है, तो उसको धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए, उनका दायित्व है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो फिर उसके दुष्परिणाम स्वरूप उनकी दुर्गति होने वाली। कई साधु महात्मा दुर्गति को प्राप्त होकर घूम रहे हैं पृथ्वी में। उसका कारण क्या है?
ये धर्म का अन्न खा रहे हैं, धर्म के लिए धर्म के नाम पर रोटी पा रहे हैं और धर्म का आचरण नहीं है। धर्म के प्रति जो अपना जो जो समाज के प्रति दायित्व है वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे। तो ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अपना दायित्व निभाएं और तब ये स्थिति बनेगी। जी भैया। एक कार्य करना है जो भी श्रद्धालु हैं, चैनल से जो विशेष सेवा संभाल रहे हैं। तो यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को लिख ले। तो आगामी जो सत्र होगा, जिसमें चर्चा होगी, उसमें ये सारे प्रश्न ले लिए जाएँगे। उनको डिलीट करने से अच्छा है कि आप उनको लिख लीजिए। जो जो ख जो वे जो अनावश्यक है वो तो डिलीट कर दें, बाकी उनको लिख लीजिए कि हाँ, ये प्रश्न आए हैं, तो फिर अगली जो अन्य सत्र होगा उसमें हम चर्चा करेंगे, केवल इन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जी भैया। तो ये सारा विषय है, समाज को इस विषय में जागृत करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे और बजरंग बाण के विषय में अभी हम लोग प्रयत्न चल ही रहा है और लगभग अभी अभियान में तुम भी अपनी तरफ से लोगों को बजरंग बाण से कैसे जोड़ सकते हैं, कुछ संदेश देना चाहो तो दे दो लोग, बजरंग बाण से जुड़ने के लिए क्या करें? बजरंग बाण से जुड़ने के लिए प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल 108 पाठ श्री बजरंग बाण के और स्वामी रूपेश्वरम एक डॉट एक इन पे समस्या आ जाकर रही है, लोगों को लगता है प्रातःकाल 5 बजे, उनको कहे कि प्रातःकाल 5 बजे का मतलब 5 बजे के उपरांत करना है। तो 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी कोई करता है तो कोई दोष नहीं है। हुँ। तो बजरंग बाण का शुद्ध स्वरूप और संकल्प आपको वेबसाइट से मिल जाएगा स्वामी रूपेश्वरम डॉट इन से। बजरंग बाण अभियान से जुड़ें और एक समूह भी बनाया गया है बजरंग बाण का, उसको भी ज्वाइन करें। इस प्रकार से आप लोग अभियान से जुड़ जाएंगे और आगे जो भी मार्गदर्शन है वो स्वामी जी से मिलता रहेगा आपको। हुँ। ठीक है, तो आज इतना ही चर्चा इसके साथ हुई ही है। एक और स्वामी जी की श्री पीताम्बरा पीठ का निर्माण आश्रम में हो रहा है, तो उसके लिए यथाशक्ति दान आप लोग जो कर सकें, 10 रुपए 20 रुपए जितना भी आपका, जितनी भी आपकी क्षमता, वो भी करते जाएं। धर्म के कार्य में आप लोगों का दान जाएगा, उसका शुभ परिणाम आप लोगों को ही मिलेगा। तो अधिक से अधिक दान करें और बजरंग बाण का पाठ करें। किसी ने प्रश्न किया है, कृपया अंगदान से संबंधित एक चर्चित प्रसंग महात्मा महर्षि दधीचि का है। उन्होंने जो दिया था, जो भी अंगदान किया था, तो वो एक दैवीय कार्य के लिए, दिव्यास्त्र बनाने के लिए किया था और एक शुद्ध व्यक्ति के लिए, और एक अपवाद स्वरूप वो विषय है। परंतु किसी धर्मशास्त्र में अपने अंगों का दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन नहीं आता है। वो एक कभी-कभी ऐसे महापुरुष हो जाते हैं और फिर वो परम तत्व को प्राप्त संत महापुरुष थे। उस अवस्था को जो ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गए और उनके शरीर को फिर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। प्राणों का त्याग होने के उपरांत फिर वो गाय ने उनको, गाय के माध्यम से उनके शरीर के उन मांस को एक प्रकार से कहा जाता है कि उनको हटाया गया और फिर उससे एक अस्त्र बनाया गया था, जो कि दिव्यास्त्र का रूप में प्रदान, दिव्यास्त्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो वो अंगदान का विषय नहीं बनता है। वो एक अपवाद स्वरूप एक विषय है, जो उन्होंने प्राण का त्याग करने के उपरांत वो उनको उनके उस अस्थि का प्रयोग किया गया था। तो वो अंगदान का विषय नहीं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आता है। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इन सब विषयों से बचें। बाकी फिर भी जी। जहाँ तक मेरा अपना विषय है वो हमने बता दिया है, फिर भी हम लोग इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे। हम केवल इतना नहीं कहते हैं कि जो हमने कह दिया वही सत्य है। हमें शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। हम ये जो लाइव चर्चा ले रहे हैं, वो इसी बात के लिए ले रहे हैं। ये धर्मशास्त्र है, जो महाभारत आदि है, वाल्मीकि रामायण धर्म ग्रंथों पे हमें चर्चा करना चाहिए। जो वास्तविक अनुकरणीय है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। आने वाले समय में कि सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप बना के रखना है, तो इन धर्मशास्त्रों के वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा और उसको सँभाल के रखना पड़ेगा। और इस चर्चा का विषय करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा सभी को। नहीं तो ये आने वाले समय में वो जो धर्म का एक ठोस स्वरूप बना रहना चाहिए, वो बना नहीं रहेगा।
तो संकट आ जाए और फिर हम संगठित हो, इसके पहले संगठित हो जाए तो संकट ही नहीं आएगा। ठीक है फिर, चर्चा करेंगे आगे भी। आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। जी भैया प्रणाम।